नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। धर्म के नाम पर पहले सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करो, फिर वहां धार्मिक स्थल बना दो, लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को बुलाकर धार्मिक गतिविधियां करने लगो, और जब पुलिस वाले अवैध कब्जा हटाने के लिए आपको नोटिस दें और वहां बुलडोजर लेकर आए तो धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठी करके अपना कानून का काम कर रहे पुलिस वालों पर ही पथराव कर दो। ये सिर्फ धर्म के नाम पर एक विशेष मकसद के साथ कट्टरवाद का जहर घोलना नहीं हुआ तो क्या हुआ? क्योंकि योगी सरकार के आदेश के बाद प्रदेश में अवैध रूप से सरकारी जमीनों को कब्जा कर सड़क किनारे बने धार्मिक स्थलों की इमारतों को ढहाने का काम अब शुरू हो चुका है। और इसकी सबसे पहली कार्रवाई प्रदेश के बाराबंकी जिले में 20 सड़क अवैध रूप से बनी मजार को हटाकर हुई। उस समय किसी ने किसी भी तरह की रुकावट पुलिस की कार्रवाई में नहीं डाली, लेकिन इस कार्रवाई से अंदर ही अंदर मुस्लिम धर्म के लोगों में मिर्च सी लग गई थी, जिसके बाद से वो एक मौके का इंतजार कर रहे थे। और फिर जैसे ही शुक्रवार का दिन आया, ये सभी जुम्मे की नमाज के लिए इकट्ठा हुए। अब वहां ऐसा क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन उसके बाद ही रात के समय में एसडीएम आवास के पास मुस्लिम समुदाय के लोग भीड़ में आए और पथराव करने लगे। बता दें कि ये बवाल एसडीएम राम स्नेही घाट आवास के सामने बनी मजार को लेकर हुआ है। अभी हाल ही में बाराबंकी में जिला प्रशासन ने सड़क किनारे अवैध रूप से बनी एक मजार को हटा दिया था और साथ ही में सड़क किनारे या सड़क पर अतिक्रमण कर बने धार्मिक स्थलों की सूची भी खंगाली थी। और बाराबंकी में ही एक और मजार को हटाने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी किया, जिसके बाद माहौल और भी गर्मा उठा। और नोटिस के बाद किसान नेता आंसू चौधरी ने वहां के एसडीएम राम स्नेही घाट से फोन पर मजार ना हटाने की बात कही, तो फोन पर ही एसडीएम ने जमकर उनकी धुनाई कर दी और कहा कि आंसू चौधरी अपने काम से काम रखो, प्रशासन के काम में दखलंदाजी ना करो, जो कानून है उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। फोन पर हुई इस बातचीत का ऑडियो भी काफी वायरल रहा, जिसके बाद शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद शाम ढलते ही मुस्लिम समुदाय के लोग भीड़ में पहुंचे और अचानक एसडीएम राम स्नेही घाट के आवास पर पत्थरबाजी करने लगे। यूं अचानक पत्थरबाजी को देख सुरक्षा कर्मी भी चौंक उठे और ये पत्थर रात में आई भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों पर भी फेंके। लेकिन राहत की बात तो ये रही कि किसी की भी इस पत्थरबाजी में घायल या चोट लगने की खबर नहीं आई। इन पत्थरबाजों पर काबू पाने के लिए तुरंत आसपास के थाने से पुलिस बुलाई गई, जिसके बाद ये पत्थरबाज भाग निकले। अब आप भी सोच सकते हैं कि किस तरह से पिछली सरकारें नींद में सो रही थी, जब ये लोग धर्म के नाम पर मजार बनाकर, मस्जिद बनाकर सड़क किनारे सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे थे। और अब जब योगी सरकार इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है, तो ये लोग धर्म के नाम पर पथराव और हिंसा कर रहे हैं। 19 मार्च को लगभग शाम 7:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि तहसील राम स्नेही घाट मुख्यालय के आसपास कुछ अराजक तत्वों के द्वारा शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन वहाँ पे मौके पर पर्याप्त पुलिस बल था, प्रशासनिक अधिकारी थे और तत्काल परिस्थिति पे नियंत्रण पा लिया गया था। उसके तत्काल बाद मैं और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर स्वयं यहाँ पर उपस्थित थे और हमने भी देखा कि स्थिति पर पूरी तरीके से नियंत्रण है। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया था, उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनमें से अब तक लगभग 15 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है और बाकी लोगों की को भी हिरासत में लेने के लिए दबिश जारी है और विधिक कार्रवाई, कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई इस संबंध में की जाएगी। आपकी क्या राय है इस पूरी घटना को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए आप भी सब्सक्राइब करें वीके न्यूज यूपी। धन्यवाद।